जय माता दी। जब भी हम कोई कुंडली देखते हैं तो कुंडली की पकड़ कैसे होती है, हम कैसे जानते हैं कि ये एक शुभ है या अशुभ है, उसका एक बेसिस हम आपको दिखाने जा रहे हैं। किसी भी कुंडली में कौन सा भाव शुभ होता है, कौन सा भाव सम होता है, कौन सा भाव नुकसानदायक होता है और किस भाव की क्या महत्ता है, तो उसी के अनुसार आप उनके स्वामी के लोकेशन से पता लगा पाएंगे कि किस भाव का स्वामी किस जगह बैठा है और कैसा परिणाम दे सकता है। हमने उदाहरण के लिए मेष लग्न की कुंडली ली है। मेष लग्न इसलिए क्योंकि लग्न स्थान में 1 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 नंबर है तो ये लग्न, तो ये मेष लग्न हुआ। ठीक है। अब किसी भी कुंडली में पहला भाव, पांचवा भाव, 9वां भाव ये शुभ भाव माने जाते हैं। ये 3 त्रिकोण, जहाँ पे 1 नंबर लिखा, जहाँ 5 नंबर लिखा, जहाँ पे 9 नंबर लिखा, शुभ इसलिए माने जाते हैं। 1 नंबर आपका खुद का भाव होता है, स्वास्थ्य और तन दिखाता है। 5 नंबर विद्या, संतान और इष्ट भाव माना जाता है। और जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, 9वां भाव होता है, ये भाग्य भाव होता है। आपकी कुंडली कोई सी अलग अलग लग्न की भी हो सकती है, आपके जगह पे संख्या अलग अलग होगी, लेकिन स्थान वही रहेगा। जहाँ पे 5 लिखा वहाँ पे 7 हो, 6 हो, 8 कुछ भी लिखा हो, जहाँ पे 9 है वहाँ पे कोई दूसरी संख्या हो सकती है, लेकिन भाव वही होंगे। तो ये केवल उदाहरण के लिए हमने एक कुंडली दिखाई हुई है। तो 1, 5, 9 शुभ भाव माने जाते हैं। इनके स्वामी हमेशा शुभ परिणाम ही देते हैं। और यहाँ पे अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव माना जाता है। इनके स्वामी की लोकेशन बहुत मायने रखती है किसी भी कुंडली में। अगर ये भाव के स्वामी अगर शुभ जगह पे है तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं समभाव की। 2, 4, 7, 8, 10, 12 ये सभी समभाव माने जाते हैं। 2, 4, 7, 8, 10 और 12 इनको समभाव की श्रेणी मानी जाती है। मतलब न ज़्यादा नुकसानदायक न ज़्यादा खराब। अब आप कहोगे इसमें 8 और 12 भी आपने ले लिया, ऐसा क्यों? 8 और 12 इसलिए ले लिया हमने क्योंकि 8 का वह भाव भले मृत्यु योग का कारक भी है, लेकिन वो गुप्त विद्या का कारक भी है, वो ज्ञान का कारक भी है। 12वां भाव भले व्यय व हानि का कारक है, लेकिन वो विदेश जाने का भी कारक होता है, इसलिए उसको सम्मेय ही माना जाता है। अब हम बात करते हैं त्रिषाढ़ाय भाव, 3, 6, 11। अब ये त्रिषाढ़ाय भाव का मतलब क्या हुआ है? तीसरा भाव किसका है? भाई बहन पराक्रम। छठा भाव किसका है? रोग ऋण शत्रु का। और 11वां भाव किसका है? आय और लाभ का। ये कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र से आपके भविष्य में अर्जन के रिलेटेड भाव होता है, इसलिए इसको तिषाढ़ा भाव कहते हैं। चौथा होता है अपचय भाव, वो होता है 3, 6, 10, 11। इसमें एक 10वां भाव जो कि कर्म का भाव है वो जुड़ जाता है, यह है अपचय भाव। अब हम बात करें त्रिक भाव की, जिसके बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं, 6, 8, 12 जिसे अशुभ माना जाता है। छठा भाव शत्रु रोग का कारक है, 8वां भाव मृत्यु और रोग का कारक है और 12वां भाव हानि या जेल का भी कारक है, व्यय का कारक है, इसलिए इन तीनों को अशुभ माना जाता है। 6, 8, 12 इनके स्वामी कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं धन भाव, 2 और 11 यानी धन का कारक दूसरा भाव और 11 नंबर जो कि लाभ का कारक है, ये दोनों धन भाव होते हैं। इनका बड़ा महत्व है। जब भी हम लोग राजयोग की बात करते हैं तो इसमें धन योग, धन भाव, दूसरा भाव और 11वें भाव का स्वामी का विशेष महत्व होता है। उनकी लोकेशन, उनकी पोजीशन बहुत मायने रखती है। अब हम बात करेंगे विष्णु स्थान। जो केंद्र के 4 भाव होते हैं वो विष्णु स्थान कहे जाते हैं। 1, 4, 7, 10 ये चारों विष्णु स्थान है। आपकी कुंडली में कोई अलग संख्या भी हो सकती है, लेकिन ये जो रेक्टेंगल है जो हमने उल्टा डाला हुआ है, इनके बीच में जो 4 ग्रह आते हैं, क्रॉस के आसपास के, सेंटर क्रॉस के आसपास के जो 4 भाव आते हैं, 1, 4, 7, 10 यहाँ पे कोई भी संख्या हो, ये चारों भाव विष्णु स्थान माने जाते हैं, विष्णु भाव कहे जाते हैं। लक्ष्मी स्थान, 3 त्रिकोण को ही लक्ष्मी स्थान कहते हैं, यानी शुभ भाव और लक्ष्मी भाव एक ही हुआ, 1, 5, 9। ठीक है। अब जब भी धन भाव और लक्ष्मी भाव में कोई संबंध बनता है तो वह राजयोग कारक स्थिति बन जाती है। धन भाव कौन सा? दूसरा और 11, और लक्ष्मी भाव कौन सा? 1, 5, 9। अब अंत में बताते हैं मार्केश, मारक भाव, दूसरा भाव और सप्तम भाव, इनके स्वामी हमेशा मार्केश कहे जाते हैं।
उनकी महादशा अंतर्दशा जब भी रहेगी वो दिक्कत देती है, अक्सर पाया गया है। तो अक्सर आपको ये देखना है कि इन भाव में जो हमने आपको बताया, इनकी जब भी दशाएं आएंगी तो इनका रिज़ल्ट पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, वो इनकी पोजीशन और उनकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर वे पाप ग्रह से दूषित होंगे तो वो नेगेटिव देंगे, अगर वह शुभ होंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, अगर वो उच्च के होंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, नीच के होंगे तो नेगेटिव रिजल्ट देंगे, अस्त होंगे तो उनमें बल नहीं होगा रिजल्ट देने के लिए। इसी अनुसार से हम लोग फिर उपाय बताते हैं कि इसके बल को बढ़ाना है या इसका दान करके इसके बल को कम करना है। ठीक है, तो ये किसी भी कुंडली के भाव को देखते हुए, किसी भी कुंडली की गणना करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप कुंडली देखना सीखना चाहते हैं तो। जय माता दी।